एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत से श्री कुबेर जी के यहाँ पर सत्संग में गए हुए थे महाराज, और पार्वती माता वहीं पर अकेली थी। तभी श्री नारद जी का वहां प्रवेश हुआ, और श्री नारद जी को पार्वती माता अपना गुरु भी मानती थी। तभी वहां पर नारद जी ने उनसे पूछा, पार्वती जी कैसी हो? उन्होंने कहा, गुरु जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। उन्होंने पूछा नारद जी ने कि आप यह बताइए कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भोले बाबा मेरे स्वामी, वो तो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वो तो मुझे सारी बातें बताते हैं। उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। जो गुरु मंत्र होता है महाराज, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। पर भोले बाबा ने पार्वती माता को अपना गुरु मंत्र भी बता रखा था। तो कहती है माता कि जो मेरे स्वामी हैं भोलेनाथ, वो मुझसे कई अधिक प्रेम करते हैं। तभी महाराज नारद जी कहते हैं, अच्छा इतना प्रेम करते हैं तो यह बताइए कि जो उनके गले में मुंडों की माला है वह किसकी है? पार्वती माता सोच में पड़ गई महाराज, कह रहे ये तो हमें बता ही नहीं। मैं तो मेरे स्वामी से पूछूंगी कि आपके गले में जो मुंडों की माला है यह किसकी है? तो नारद जी कहते हैं कि खाक प्रेम करते हैं आपसे, कोई प्रेम नहीं करते, आपको उन्होंने यही नहीं बताया। तो पार्वती माता कहती है कि हाँ, मैं उनसे यह बात जरूर अवश्य पूछूंगी। जैसे ही नारद जी बाहर गए और इधर से भोले बाबा आए, नारद जी ने कहा, बाबा आपको मैया अंदर याद कर रही है। तो भोले बाबा समझ गए महाराज कि नारद जी अंदर से आए तो कुछ तो हुआ है, क्योंकि नारद जी तो महाराज जैसे ही भोले बाबा अंदर गए, पार्वती माता से पूछा, प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते? भोले बाबा ने कहा, अरे देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, किसने कह दिया? फिर आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है यह किसकी है? उन्होंने कहा, देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं, तो इसमें क्या है, मैं तो बता दूंगा। तो बताइए प्रभु किसकी माला है यह? कहते हैं, देवी तुम्हारी जितनी भी बार मृत्यु हुई है और यह तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तो उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी ये मेरे मुंडों की माला है, तो ये आपने पहन रखी है, तो आप ये बताइए कि आपके मुंडों की माला कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मेरे तो कोई मुंड ही नहीं हुए, मैं तो कभी मरा ही नहीं। भोले बाबा कहते हैं, मैं तो कभी मरा ही नहीं, मैं तो अमर हूँ, अविनाशी हूँ। भोले बाबा तो कभी महाराज उनकी तो कभी मृत्यु हुई नहीं। पार्वती माता कहती है, ऐसा आपने क्या सुन लिया, ऐसा आपने क्या खा लिया, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैंने अमर कथा का अपमान कर रखा है देवी, अमर कथा सुन रखी है। तो उन्होंने कहा, भोले बाबा आपने अकेले अकेले ही सुन ली, आप मुझे भी श्रवण करवाइए। भोले बाबा ने कहा, अगर हम यहाँ इस कैलाश पर्वत में अगर अमर कथा का मैं पान आपको करवाऊंगा, श्रवण करवाऊंगा, तो यहाँ पर जितने भी भूत प्रेत सर्प नंदी आदि जितने भी हैं ये सब अमर हो जाएंगे देवी। अगर ये अमर हो गए तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तुम मेरे साथ बद्री का आश्रम चलो, मैं वहां पर बद्री का आश्रम की तुम्हें गुफा में बिठा कर अमर कथा का पान करवाता हूँ। तभी भोले बाबा पार्वती माता को लेकर बद्री का आश्रम में गुफा में गए, पहाड़ों के बीच, और वहां पर भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया, और वहां जितने भी पक्षी पशु जो भी थे सभी भाग गए महाराज। पर अंदर एक सुक्का एक अंडा रह गया महाराज, और जैसे ही भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की तो वो अंडा फूट गया, और उसमें से एक तोता बाहर आया। तो भोले बाबा ने पार्वती माता से कहा था कि मैं जब कथा सुनाऊं
तो आप ओम ओम कहते रहना देवी। उन्होंने कहा हाँ मैं होकारे देती रहूंगी। तो महाराज भोले बाबा कथा श्रवण करवा रहे थे। जैसे ही महाराज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आई कथा में, पार्वती माता की तो नींद लग गई, उन्हें तो नींद आ गई, निद्रा देवी। महाराज जब भी आप कथा श्रवण करने जाओ निद्रा देवी जरूर आएगी। इसीलिए निद्रा देवी को दूर करने के लिए हमें बीच बीच में भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलिए राधे राधे। जैसे ही पार्वती माता की नींद लग गई तो उन्होंने जो सुख था, जो तोता था, वह ओम ओम करने लगा। तो भोले बाबा को लगा कि हाँ कथा श्रवण कर रही है देवी। तभी भोले बाबा ने कथा विश्राम की और उन्होंने जोर से बोला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तभी पार्वती माता की नींद खुली और कहती है प्रभु उसके बाद क्या हुआ था, मैं तो बीच में ही सो गई। तो उन्होंने कहा देवी ये ओम ओम कौन कर रहा है। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और देखा कि एक तोता कथा अमर कथा श्रवण करके जा रहा है। भोले बाबा उसके पीछे लग गए, वह आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। तो महाराज वह जाकर पहाड़ों में ही श्री व्यास जी हैं, उनकी पत्नी श्री पिंगला देवी के गर्भ में जाकर वह उबासी ले रही थी। उनका मुख खुला हुआ था तो वह जो तोता था वह उनके मुख में प्रवेश कर गया महाराज। और भोले बाबा आए और कहते हैं कि इसको मैं आज मार दूंगा, उसने अमर कथा श्रवण कर रखी है। तभी जो वेदव्यास जी हैं वो भोले बाबा से कहते हैं, भोले बाबा आज क्या हो गया आपको, आप ही बोल रहे हो कि इन्होंने अमर कथा का पान कर लिया, तो आप इसे कहां से मार दोगे, अब ये नहीं मरने वाला। महाराज भोले बाबा चले गए कैलाश की ओर।